हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अकेडमी 24 स्टडी पे। गाइस, आप लोग को बता दें, अगर आप लोग स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पोकन वर्ड भी तैयार करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आप लोग। अपने स्पोकन वर्ड मीनिंग को भी तैयार करेंगे तभी तो उसको बातों बातों में यूज कर पाएंगे, तभी तो कुछ शब्दों को अपने प्रति किसी को बोल पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, अपने वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, याद नहीं करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रटते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं रटना है। किसी वाक्य को आप लोग को नहीं रटना है। ये बहुत ही गलत बात है, किसी चीज़ को रटना। रटने से कभी कुछ भी नहीं आता है गाइज, इसको आप लोग गांठ बांध लेंगे। रटने से कभी कुछ भी नहीं आता है। आप लोग को अगर किसी चीज़ को याद करना है तो बस एक काम करना होगा कि आप लोग को वर्ड मीनिंग जो मैं करा रही हूँ अपनी क्लासेस में, 10 वाक्य मैं रोज़ कराने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश का। उस 10 वाक्य को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और रोज़ाना एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसको रोज़ाना क्या करेंगे, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको 2-4 दिन लगेगा कि मैं क्या ही कर रही हूँ, इसको पढ़ रही हूँ, नहीं याद हो रहा है, नहीं है। फिर आप 2-4 दिन, 5-6 दिन, 10 दिन ऐसे करिएगा। आपको लगने लगेगा कि जो मैं पढ़ रही थी सिर्फ वो तो मेरी ज़ुबान पे आ रहा है। आप इतने खुश होंगे कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आप इसी प्रोसेस से आप बहुत वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। एन मीन्स होता है एक, प्रत्येक, कोई। जैसे कि गाइस आप लोग देखे होंगे सेंटेंसेस में कि एन का प्रयोग हुआ देखे होंगे। ठीक है, आज इसको अच्छे से समझ जाइए कि एन का अर्थ क्या होता है। एन का अर्थ होता है एक, प्रत्येक, कोई। इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और एन का प्रयोग सेंटेंसेस के हिसाब से भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य है अवेंडन। अवेंडन मीन्स होता है त्याग देना, यानी जाने देना, किसी चीज़ को अपने दिल से हटा देना। जिस काम को आप करना चाहते हैं, अगर उसको आप सोचे छोड़ो, जाने दो यार, हटा दो उसको आप त्याग दिए, यानी किसी को दिल से निकाल दिए, उसको अबेंडन आप कर दिए। क्या कर दिए, अबेंडन कर दिए, उसको आप हटा दिए, अपने दिल से त्याग दिए। उसे क्या कहते हैं, अबेंडन कहते हैं। अपने दिल से किसी चीज़ को हटा देना उसे अबेंडन कहलाता है। आपको मैं इतनी बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, इसका एक वजह है कि आप लोग वीडियो में ही इसको अपने माइंड में बैठा लें। याद करने की कोशिश मत करिएगा गाइस, याद करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, इसको आप लोग समझ जाइए। और कोई बोल रहा है कि रट लो, नो रटना, बोलना नो रटना। बस एक बार उसको रोज पढ़ना, बस एक बार रोज उसको पढ़ना। उसी को, वही जो एक बार रोज पढ़ा जाता है, जो आंखों के सामने रोज आता है, उसी को जुबान, वही चीज़ जुबान से निकलती है। वही चीज़ क्या होता है, वही चीज़ जुबान से निकलता है। आप ये सोचे कि हमने रट लिया, वो जुबान पे मेरी, समय पे जुबान पे मेरे आ जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा वो। अगर आप उसे रोज़ देखेंगे तो वो आपके जुबान पे आने लगेगा। और इस इंग्लिश स्पीकिंग यानी कोई भी भाषा इसी तरीके से आता है। हम लोग अपना भाषा किस तरीके से बोले हैं, रट कर बोले हैं? नहीं, हम लोग को रोज़ फेस किए हैं, रोज़ हमने देखा है, रोज़ हमने सुना है, वही तो आज हम लोग बोल रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसी तरीके वर्ड है, वर्ड को रोज पढ़िए, वो बखूबी आपके मुंह से निकलने लगेगा इसी तरीके से। ठीक है, बहुत टाइम हम ले रहे हैं, 2 ही वाक्य में मैंने कितना सारा टाइम ले लिया। लेकिन गाइस मैं बस फर्स्ट वीडियो में ऐसे बता रही हूँ कि इस तरीके से कोई भी चीज़ याद किया जाता है। लोग IAS PCS बनते हैं किस तरीके से, रट कर कोई PCS नहीं बन सकता है। इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, अपने माइंड में सेट करने का। रोज़ एक बार जिस चीज़ को चाहते हो, रोज़ उसको एक बार देखो, एक बार पढ़ो, एक बार सुनो। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है कैब। कैब मीन्स होता है रेलगाड़ी, यानी टैक्सी।
रेलगाड़ी यानी टैक्सी। कैब मीन्स क्या होता है? रेलगाड़ी या टैक्सी। जब मैं कैब बोल रही हूँ ना, तो आप अपने माइंड में रेलगाड़ी इमेजिन करिए, अपने चित्र अपने दिमाग में लाइए, उसे कैब में कन्वर्ट कर लीजिए। रेलगाड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हिंदी में उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं कैब कर रही हूँ, कैब तुरंत आप अपने दिमाग में इमेज लाइए, अच्छा ये ऐसा चित्र होता है कैब का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैबिज। कैबिज मीन्स क्या होता है? सभी को पता है, सभी लोग खाते हैं। कैबिज मीन्स होता है बंद गोभी। क्या होता है? बंद गोभी। तो कैबिज क्या होता है? बंद गोभी। कैबिज, जब मैं कैबिज बोल रही हूँ तब आप बंद गोभी अपने माइंड में उसका पिक लाइए, यानी उसका इमेज लाइए कि कैबिज, अच्छा कैबिज किसे कहते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके से याद किया जाए ना, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैबिन। कैबिन मीन्स क्या होता है? देखिए अभी कैबिज मीन्स मैंने पढ़ा क्या हुआ, कैबिज मीन्स होता है बंद गोभी, लेकिन कैबिन मीन्स क्या होता है? देखिए एक शब्दों में हेर फेर हुआ ना। कैबिन मीन्स होता है कमरा या कोठरी। कैबिन, आप अभी आप कहाँ पे बैठे हैं बताइए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए कि कैबिन, कैबिन मीन्स क्या होता है? कमरा। ओके, चलिए नेक्स्ट है कैबिन को आप लोग कुटी भी कह सकते हैं, कुटीर भी कह सकते हैं, बहुत तरीके से इसको प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। कैबिनेट, नेक्स्ट वाक्य क्या है? कैबिनेट। कैबिनेट मीन्स होता है अलमारी या पेटिका। अलमारी या पेटिका, कैबिन। कैबिन मीन्स क्या होता है? अलमारी या पेटिका, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य है अगिल। अगिल मीन्स होता है बदसूरत, या आप लोग उसे कुरूप भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को हिंदी बेस्ड हो रहा है, अगर आप किसी को हिंदी में बोलेंगे कुरूप हो क्या, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आप उसको कह क्या रहे हो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे जिस तरीके से, मतलब इसको माइंड में बैठाइए। अच्छा अगिल, अगिल मीन्स क्या होता है? बदसूरत, कुरूप, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य है अल्टी अरियर। अल्टी अरियर आप लोग अपने लाइफ में अक्सर करते ही होंगे, कहीं ना कहीं सबके लाइफ में अल्टी अरियर रहता है। अब बताइए अल्टी अरियर मीन्स क्या होता है? गुप्त बातें, यानी कुछ छिपा कर रखा गया हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अल्टी अरियर। अल्टी अरियर किसको बोलते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? उसे गुप्त बातों को, यानी कुछ छुपा कर रखा गया हो, उसे अल्टी अरियर बोलते हैं, ठीक है। अपने दिमाग में इमेजिन करें, कुछ याद करना है ना तो इमेजिन करें उसको, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है अल्टीमेट। अल्टीमेट मीन्स होता है सर्वोत्तम, यानी सर्वश्रेष्ठ, ऊंचा, उसे क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम बोलते हैं। जो विशेष होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, उसे सर्वोत्तम बोलते हैं या उसे अल्टीमेट बोलते हैं, ठीक है। सो एवरीवन 10 वाक्य हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करिए, उसको रोज एक बार पढ़िए, याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस उसको रोज एक बार पढ़ेंगे, अपने जुबान से बोल कर पढ़िएगा, ताकि आपके कान में आप ही की आवाज़ जाना चाहिए, ठीक है। सुनने और दिमाग से पढ़ने से रोज एक बार ऐसे करिए, देखिए कैसे वर्ड मीनिंग याद हो जाता है। तो चलिए